नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर, गृह विज्ञान की बीए पार्ट 2 की सभी छात्राएं। हम इस समय पेपर 1 का संवेगात्मक विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कुछ कक्षाओं में संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन से आश्रय है समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति एवं वातावरण की मांग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है तो उसे संवेगात्मक संतुलन कहते हैं। संवेगात्मक संतुलन की स्थिति में सकारात्मक एवं स्वस्थ संवेगों की अधिकता रहती है तथा अस्वस्थ एवं दुखद संवेग कम से कम मात्रा में विद्यमान होते हैं। पूर्ण संवेगात्मक संतुलन को किसी भी व्यक्ति में नहीं पाया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी संवेग की अधिकता या कमी रहती है। बचपन और बाल्यावस्था में बच्चे के लालन पालन पर यदि पूरा ध्यान दिया जाए और उसे नकारात्मक संवेगों से बचाकर रखा जाए तो इस समय बालकों का मस्तिष्क जो है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। इस पर जो कुछ भी लिख दिया जाता है वो स्थायी रूप से उसको ग्रहण कर लेता है। संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके। वातावरण पर नियंत्रण करके संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है कि बालक स्वयं ही भौतिक, सामाजिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है। परंतु ये तभी संभव हो पाता है कि जब बालक नकारात्मक संवेगों को त्याग दे और स्वस्थ संवेगों को अपना ले। परंतु ऐसा तो वो 4-5 साल की उम्र के बाद ही कर सकता है, क्योंकि उस समय तक उसमें सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होने लगती है। संवेगात्मक सहनशीलता, इसका अर्थ है बालक दूसरों के उग्र संवेगों को सहन कर ले और अपने उग्र संवेगों को नियंत्रण कर ले। अर्थात बालक में सहनशीलता का गुण होना चाहिए, तो स्वतः ही उसके अंदर संवेगात्मक संतुलन आ जाता है। प्रशिक्षण द्वारा बालकों को इतनी समझ नहीं होती कि वे अपने संवेगों को प्रदर्शन किस प्रकार से करें। माता पिता और शिक्षकों का यह दायित्व है कि वो अपने बालकों को संवेगों को व्यक्त करना उन्हें सिखाएं, जो कि सामाजिक तौर तरीकों के द्वारा मान्य हो। बालकों को क्रोध संवेग पर काबू पाना सीखना चाहिए। यदि बालक जोर जोर से चिल्लाता है तो उसे समझाना चाहिए कि ये चिल्लाना उचित नहीं है। संवेगात्मक असंतुलन, जब बालक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति समाज द्वारा मान्य तरीके से कर पाने में अयोग्य होता है या अपने आप को असमर्थ पाता है तो संवेगात्मक असंतुलन कहते हैं। संवेगात्मक असंतुलन की 2 स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक होता है निम्न संवेगात्मकता और एक होती है उच्च संवेगात्मकता। निम्न संवेगात्मकता का अर्थ होता है बालकों के चहुमुखी विकास में ये बाधक सिद्ध होती है। निम्न संवेगात्मकता से ग्रसित बालक का विकास विभिन्न क्षेत्रों में वो पिछड़ जाता है। ऐसे बालकों को कोई भी व्यक्ति मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल सकता है। अतः माता पिता को चाहिए कि बालक को प्यार और सहानुभूति से संवेगों को प्रदर्शित करना सिखाए। उच्च संवेगात्मकता, इसमें संवेगात्मक अनुभवों की तीव्रता और आवृत्ति सामान्य से अधिक होती है, उसे उच्च संवेगात्मकता कहते हैं। उच्च संवेगात्मक स्थिति में संवेगों की अभिव्यक्ति समाज द्वारा मान्य तरीके से नहीं होती है, परंतु इसे जान पाना अत्यंत ही कठिन होता है। अति संवेगात्मकता से कई हानियां भी हो जाती हैं। ये हमेशा नुकसान पहुंचाती है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, मानसिक और सामाजिक विकास में भी बाधित होती है। इस तंत्र पर के द्वारा ये हमारे तनाव को बढ़ाती है, रक्त प्रवाह को तेज़ करती है, हृदय गति इसमें तेज़ बढ़ जाती है, सांस क्रिया तेज़ हो जाती है। बालक अगर बहुत ही उग्र है या इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और इसके कारण उसका अन्य जो विकास है, उसका जो व्यक्तित्व है वो भी प्रभावित होता है। इसलिए और ये इसका मुख्य कारण जो है मनोवैज्ञानिक, वातावरण और शारीरिक स्वास्थ्य इसका कारण हो सकते हैं। इन पर नियंत्रण रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे कि बालक जो है का जो व्यवहार है वो संतुलित रहे और वो जो सकारात्मक संवेग हैं उनको अधिक अपनाएं बजाय नकारात्मक संवेगों को अपनाने के।